हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी स्टडी गुरु में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ के सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। जैसे आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो हमें जनरली याद भी रहना चाहिए। और हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी बेस्ड है। ठीक है। और दोस्तों, साथ ही साथ यह चैनल जस्ट अभी क्रिएट किया गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग का सपोर्ट मिलता ही रहेगा। तो चलिए, देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में क्या क्रम है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 9वां। जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो कौन से नंबर का, कौन से क्रम का है देश में? तो आएगा 9वां नंबर का। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। जो अभी वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा हमारा आंसर नंबर ए, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इमेजिन करें दोस्तों कि हमारा जो भारत है वो 100% है, तो अगर भारत का क्षेत्रफल 100% लेके चले, और तो वो 100% में से कितना परसेंट छत्तीसगढ़ घेरा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, द 4.14%। ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? बोल रहे कि इस छत्तीसगढ़ में कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, सॉरी, नगर, जो चौराहों के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा जगदलपुर। ठीक है। जगदलपुर को चौराहों का नगर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि हम जब भी किसी को पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन जीके कि भारत को धान का कटोरा, तो आप सभी को पता है कि इसमें छत्तीसगढ़ इसका आंसर आएगा। लेकिन क्यों कहा जाता है? तो अधिकतर आंसर देने वाले कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन अधिक होता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो सभी राज्य स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जो धान का, वो होता है पश्चिम बंगाल में। और ये छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना एक कटोरी की जैसी है। और क्योंकि जो इसका जैसे हमारा रायपुर, दुर्ग, भिलाई जो एरिया है वो एक समतल है, और उसके चारों ओर का एरिया क्या है, एक पहाड़ी वाला है। और इसकी क्यों, इसका एक आंसर है सीधा सीधा कि इसकी भौगोलिक बनावट इस प्रकार एक कटोरी के जैसा है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। और जो हमारे मैदानी इलाकों में है वो धान की खेती की जाती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा बस्तर को सालवन का द्वीप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई को किस नाम से जाना जाता है? भिलाई को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि भिलाई को जो है वो ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? तो जो छत्तीसगढ़ का काशी है वो है खरौद को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ठीक है। तो जो रायपुर है ना, और ये सबसे पुराने जिलों में से एक है रायपुर। तो इससे रायपुर को जो है नगर निगम का दर्जा था वो है, मिला था हमको, कब मिला था? आप सभी को पता चाहिए 1967 में। आपको यह याद रहना चाहिए कि रायपुर को 1867 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, और 1967 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ जो नाम का प्रयोग करने वाले कौन है? छत्तीसगढ़ जो शब्द था उसका अपने साहित्य में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है कवि दलपत राव। ठीक है। कवि दलपत राव ने अपने साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो आप सभी को पता रहना चाहिए कि जब ये राज्य जब गठित हुआ 2000 में, है ना, तो उस समय जो योजना थी वो कौन सी थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो इस राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 5। ठीक है। राज्यसभा सीटें 5 है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? अब ये आपको याद रखना है कि आपको कौन सी सीटें पूछ रहे हैं, राज्यसभा की या लोकसभा की। तो अभी इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5। और हमारे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो हमारी लोकसभा में आएगा 90। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जरूर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा का प्रथम सत्र है वो है 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 को हमारा प्रथम सत्र संपन्न हुआ था विधानसभा का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ अलग अलग भवन बने हैं, तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी मंत्रालय भवन है उसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो जो मंत्रालय भवन है उसे महानदी भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे मंत्रालय व सचिवालय भवन को महानदी भवन के नाम से जाना जाता है, और हमारे जो संचालनालय भवन है उसे इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है, और जो विधानसभा भवन है उसे मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 नवंबर सन 2000। हमारा अगला क्वेश्चन है, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? जो नया रायपुर है उसका नामकरण अटल नगर कब किया गया? तो आप याद जरूर रखेंगे कि इसका आंसर तो है, इसका आंसर जो आएगा वो है अगस्त 2018। ठीक है, अटल नगर कब किया गया? 2018 को। लेकिन जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो उन्होंने 2019 में जो अटल नगर है उसको बदल कर क्या कर दिया? नवा रायपुर अटल नगर कर दिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा? योजना है जिसमें भारत का चौथा नियोजित शहर वो है रायपुर में। कहाँ बनेगा? रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है कौन सा जिला है जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा अबुझमाड़। ठीक है, अबुझमाड़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? जो छत्तीसगढ़ का जब छत्तीसगढ़ बना तो उसके बाद जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, अब दोस्तों मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे भारत संघ में धान का कटोरा आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? तो है लाफागढ़ को कहा जाता है, जो कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर अगर पूछ दिया तो है चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, जो कहाँ है? कोरबा में। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहते हैं, वो है सरगुजा में है। साल बनों का द्वीप, अभी हमने इसको एमसीक्यू में कवर किया था, साल बनों का द्वीप किस जिले को कहा जाता है? तो वो है बस्तर को। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो वो है भोरमदेव, और भोरमदेव को अभी अभी उसका नाम हो गया है कबीरधाम। ठीक है, तो भोरमदेव को हम कबीरधाम जिले के रूप में जानते हैं। तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो हम तालाबों की नगरी हम रतनपुर, जो है बिलासपुर जिले में आता है। ठीक है, मंदिरों की नगरी, जो मंदिरों की नगरी है वो आरंग को कहा जाता है, जो रायपुर जिले में आता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़ को कहते हैं, और जिसे हम नारायणपुर भी के नाम से भी जाना जाता है ना, नारायणपुर जिले के नाम से जाते हैं, और जिसे हम अबुझमाड़ एरिया के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, जिसे हमने एमसीक्यू में कवर किया था, जिसे हम भिलाई को कहते हैं, जो दुर्ग जिले में आता है। और छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी है वो खरौद को कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य से संबंधित थे। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? और वो नए ज़िलों के बनने के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बड़ा ज़िला है ना, अगर आप बड़ा ज़िला का है छत्तीसगढ़ का, नए ज़िलों के बनने से पहले वो तो है राजनांदगांव, और सबसे छोटा ज़िला था नए ज़िले बनने से पहले वो था कौन था? दुर्ग। ठीक है, लेकिन नए ज़िले बनने के बाद जो आंकड़े चेंजेस हुए उनके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ज़िला और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।